बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपको शलवार के अंदर इलास्टिक डालने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि मैं नहीं समझती आज की वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा होगा कि जिसको शलवार के अंदर परफेक्ट तरीके के साथ इलास्टिक डालने का तरीका ना आया हो। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शलवार में इलास्टिक लोग डाल तो लेते हैं, लेकिन कहीं से कपड़ा ज़्यादा होता है, कहीं से कम होता है, तो यानी काफ़ी सारे इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन ये इतना आसान झटपट तरीका अगर आप करती हैं, बनाना भी आसान और इसके बाद जो है आपका जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है आपके इलास्टिक यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो शॉर्ट सी वीडियो ये है, इसके अंदर सिर्फ आपको शलवार का जो है डालने का तरीका बता रही हूँ। ये शलवार आपने अपने हिसाब से लेनी है, जितनी यानी कि आपको चाहिए, यानी कि जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उस चौड़ाई के हिसाब से आपने लगा देनी है। उसके बाद अब आपने यहाँ से इतना कपड़ा छोड़ कर यानी कि फोल्डिंग वाला कपड़ा इस तरह से यहाँ पे छोड़ के आपने इस तरह से ये देखिए नीचे आपने इलास्टिक रखा, ऊपर आपने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया और उसके बाद अब आपने इलास्टिक को लगा देना है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इलास्टिक के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ, नहीं भाई, आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल लास्टिक के साथ आपने सिलाई को लगाना है। अगर लास्टिक के ऊपर सिलाई आप लगाएंगे तो फिर आपका मसला हो सकता है। लेकिन आपने जो है नीचे जो है लास्टिक को आपने बिल्कुल सेट करके रख दिया और उसके बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई को लगा देना है, यानी कि बिल्कुल एक सूत्र का आपका गैप आए, इसके अलावा ज़्यादा गैप भी नहीं आए। ज़्यादा गैप अगर होगा तो फिर आपकी लास्टिक के अंदर सफाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसलिए ये चीज़ आपने बस सिर्फ एक चीज़ का बस ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल तो है नहीं इसके अंदर। सिर्फ एक बस चीज़ है कि ये कि आपकी यहाँ पे सिलाई जब लगा रहे हैं आपकी इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए, आपका गैप ज़्यादा ना हो, सिर्फ आपके बस सिलाई के साथ ये सिलाई आनी चाहिए सॉरी इलास्टिक के साथ ये सिलाई आनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ तक अब ये लग जाती है तो फिर मैं आपको फाइनल बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। ये देखिए यहाँ तक हमारी लग गया। अब यहाँ से दोबारा से अपनी सिलाई को आप बाहर की तरफ ले जाएं। यहाँ से हम बाहर ले गए और यहाँ से धागे को काट दें। काटने के बाद अब आपने कपड़े को पहले अब जो है यहाँ से थोड़ा सा वीडियो हो गया, तो अपने पहले कपड़े को बिल्कुल यानी कि अच्छे से खींचना है। खींच के सारी जगह पर आपकी इलास्टिक सेट आ जाएगी। फिर उसके बाद आप इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फिर देखना कि आपकी इलास्टिक कितनी परफेक्ट तरीके से लगती है। यहाँ से थोड़ा सा स्किप हो गया कि जब हमने कपड़ा सलवार का बाहर निकाला था, निकालने के बाद आपने उसको यानी कि फुल खींचना है। जब फुल कपड़े को खींच के रखेंगे ना तो इलास्टिक पूरे कपड़े के अंदर बिल्कुल बराबर आ जाती है। और उसके बाद ये देखिए फाइनल लुक, ना कहीं से ज़्यादा ना कहीं से कम, बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ आपका ये इलास्टिक इस तरह से लग जाएगा। बस थोड़ा सा जो वीडियो यहाँ से स्किप हुआ उसमें कुछ नहीं, जब आप पहली बार सिलाई लगाने के बाद बाहर निकालेंगे, निकालने के बाद इस तरह से जिस तरह अभी मैं खींच रही हूँ ना इस तरह से आपने खींचना है, बस और कुछ नहीं करना। अच्छा सा कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।